ट्रायमेट्रिक सीरीज स्टार्ट की है, उसमें ये आई थिंक फोर्थ पार्ट है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो चैप्टर हमारे चल रहा है जिसके हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। सो अभी तक के हमने देखे थे एमएसडी सीईटी रिलेटेड प्रॉब्लम, बट लास्ट 2 इयर्स के प्रॉब्लम जब देखे गए तब उसमें कुछ सीईटी में प्रॉब्लम्स ऐसे भी आ रहे हैं जो जेडब्ल्यू मेन में ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको घुमा के दिए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वे में उसके ऑप्शंस को टेल किया जा रहा है, तो वैसे वाले जो प्रॉब्लम्स है ताकि सारे टाइप के प्रॉब्लम्स कवर अप हो जाए, तो वैसे प्रॉब्लम हम आप देखने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ 2x to the power 12 plus 5x to the power 9 upon x to the power 5 plus x to the power 3 plus 1 to the whole power में दिया है क्यूब दिया हो। ठीक है, और फाइंड क्या करना है dx, तो उसके साथ बोला तो c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, उससे तो कुछ लेना देना नहीं है अपना। ठीक है, और ऑप्शंस में क्या देख रहा है, x to the power 10, ठीक है, minus x to the power 5, minus x to the power 10 और x to the power 5, बरोबर। और यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है क्या? तो पहली चीज क्लियर हो गई, तुक्का मार टेक्निक में क्या ये रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर निकल गई। अब प्रॉब्लम किसमें है? ये 3 इसमें है, बरोबर। अभी तक के 2 इसमें आ रहा था, इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अभी 3 इसमें प्रॉब्लम दे दी। दूसरी चीज, अगर इसमें और एक चीज क्लियर करनी है तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम में माइनस साइन दिख रहा है क्या? नहीं। तो एक कॉमन थीम जो बनती है कि माइनस वाला भी शायद नहीं, शायद बोल नहीं सकते, शायद नहीं। ठीक है, बाकी सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं। क्या था जो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम था, 2x to the power 12 plus 5x to the power 9 upon x to the power 5 plus x to the power 3 plus x to the plus 1 और होल के पावर में है क्यूब, राइट। चलो, अब मेरे को बताओ, इसको देख के कुछ कर सकते हैं, ऐसा लगता है क्या? कुछ कर सकते हैं इसको देख के? कुछ आ रहा है कि भाई नीचे एक इक्वेशन जैसा दिख रहा है? हां, x की जगह में कुछ पुट, हां x की जगह में पुट का सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चालू है, तो पुट तो करना ही पड़ेगा, उसका इशू नहीं है। बट और क्या कर सकते हैं? देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तक जितने प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं, राइट, उसके हिसाब से तुम्हें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आ गई होगी कि इसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं उसके, ताकि हमें ऊपर कुछ मिले नीचे कुछ मिले, बरोबर। जिसके थ्रू एक तो नीचे उसका ऊपर भी डेरिवेटिव मिल जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिले जिसके थ्रू वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखो, तो को बाहर ले सकते कांस्टेंट से कॉमन ले सकते हैं क्या? इधर x to the power 5 है, ठीक है, बराबर है क्या? इसको बाहर ले सकते हैं क्या? हां, क्या हो जाएगा? x पहले ऊपर वाला लिख दूं, 2x to the power 12 बराबर प्लस 15x to the power 9, ठीक है। अगर इसको कॉमन बाहर निकालेंगे x to the power क्या होगा? 5 है। हां, 15 नहीं 5 है। क्या है 15? 15x 5 है क्या? सॉरी, ओके, 5x to the power 9 अभी ठीक है। चलो, अब अगर मैंने x to the power 5 को बाहर निकाला कॉमन, तो इसके साथ इसका क्यूब भी आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली x to the power 15, बराबर 5 into 3, क्लियर है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचा भाई? इसकी जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे कुछ क्या बचा? 1 बचा, प्लस अब जब भी अपन कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो बाकी की क्या होता है, उसके डिवाइड में चला जाएगा x to the power 5 सबके, ठीक है, मतलब इसके भी डिवीजन में जाएगा और इसके भी डिवीजन में जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? बोलो, x to the power 3 upon x to the power 5, मतलब ये क्या हुआ है? हाँ, 3 minus 5 होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? -2, तो इधर क्या हो जाएगा? करेक्ट, और इधर 1 का 1 रहेगा या कुछ होगा? 1 से अगर इसके भी तो जाएगा ना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं, x to the power 5 है तो -5 हो जाएगा ना, x to the power -5, क्लियर हो गया।
क्या मिल गया अपने को कॉमन में? अब इसको ऊपर लेके जा सकते हैं x टू द पावर 15 को, क्योंकि इसके डिवीजन में ही है तो ऊपर दोनों को डिवाइड मार सकते हैं। मार सकते हैं क्या? तो मार के दिखाओ मेरे को क्या होगा। 2x टू द पावर 12 अपॉन x टू द पावर 15 Sir? प्लस हाँ वो ठीक है, तो वो x उनका क्यूब होल क्यूब भी लगेगा ना, इसका, उनका होल क्यूब लगेगा ना। अरे सॉरी यहाँ पे ना हाँ लगी, क्योंकि अपने सिर्फ कॉमन निकाला है, बाकी को क्यूब देना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ इसका क्यूब दिया था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 5x टू द पावर 9 अपॉन x टू द पावर 15 और अपॉन वाली टर्म क्या बचा अभी नीचे में? x टू द पावर 1 प्लस, अरे ये कहाँ से रहेगा, ये तो डिवाइड में चला गया ना। x टू द पावर -2 प्लस x टू द पावर -5 और इसका क्यूब। चलो इसका करो तो क्या आएगा? नीचे 15 है, ऊपर में पावर में 12 है, क्या हो जाएगा? क्या होगा? 2x क्या होगा? -3 या +3? कितने लोग को लगता है? तो 2x अपॉन रहेगा या 2 अपॉन रहेगा? 2x 2x -3 कैसे रहेगा? डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है पावर, ये x के पावर में 15 है और 2x के पावर में 12 है, तो क्या होगा? बोलो। 2 अपॉन x टू द पावर 3 बचेगा और इधर कितना बचेगा? 15 में से 9 निकालो, कितना बचा? 6 बराबर। तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन, ऊपर में कितना? 5 अपॉन x टू द पावर 6 बचा, ठीक है। अपॉन में क्या बचा? 1 प्लस x टू द पावर -2 ये वाली टर्म प्लस x टू द पावर -5 इसका होल क्यूब। क्लियर है? इंटीग्रेशन का साइन कंटिन्यू रहेगा, बराबर क्या? हाँ वो चलते रहेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब पुट कर सकते हैं क्या? अब पुट कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो क्या दिख रहा है तुमको। ये जो इक्वेशन है नीचे में, इसके पावर देखो और इसके देखो, दिख रहा है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दिख रहा है क्या? चलो तो अगर दिख रहा है तो वी कैन प्रोसीड विद द सेम। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट अगर पुट कर दे एक वेरिएबल तो अपना काम हो गया, बराबर। चलो क्या पुट करें? therefore 1 plus x to the power -2 plus x to the power -5 क्यूब के साथ नहीं करते, क्यूब रहने देते हैं, ठीक है। इक्वल टू p दे देते हैं, ठीक है। पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आउट जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलो इसका कर देंगे भाई तो क्या हो जाएगा? चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, क्या होगा? -2x टू द पावर -3 बराबर। डिफरेंशिएशन करना है ना, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना आएगा? -2 + 1 -3 बराबर। और अपॉन में कुछ आएगा क्या? नहीं, इधर प्लस माइनस माइनस, हाँ क्या हो जाएगा उसका? -5 x to the power -5 -6 -5 -6 नहीं, x to the power -6 है ना, x टू द पावर -6 और इधर क्या हो जाएगा? p का p dp बराबर, डेरिवेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें मिल गई अपने को, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ऊपर में माइनस है, नीचे में अगर ये नीचे नीचे है तो काम हो गया अपना, बराबर। डिनोमिनेटर में तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? हाँ। तो अगर इसको और एक्सपांड करूं मैं तो इसको क्या बोल सकता हूं? 2 अपॉन x3 बट ये माइनस 5 अपॉन x to the power 6 बोल सकता हूं ऐसा, हाँ। क्लियर है? बे dx नहीं लगा है कहते, डिफरेंशिएशन के बाद dx लगाना है यहाँ से, ठीक है। चलो तो क्या आया क्या ऊपर का नीचे का सेम? हाँ। अब पुट करें डायरेक्ट, हाँ। प्रॉब्लम कहाँ था? यहाँ, बरोबर। क्या हो जाएगा? इसके जगह पे क्या जा रहा है? ये पूरा इधर dx रहेगा, बरोबर। ये पूरा और इधर dx, ठीक है। मतलब क्या हो गया? dp हो गया। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ, इधर dp लिखने से अच्छा मैं 1 लिखता हूँ, इधर dp लिख देता हूँ, ठीक है। 1 * dp मतलब ये पूरा आ गया उसमें, ये छत्रछाया आ गई क्या?
है क्या? हाँ dp अपॉन में नीचे क्या दिया गया था? इसके लिए हमने क्या लिया है? p का क्या? हो गया छोटा प्रॉब्लम। तो अपना मेन काम क्या है ना, प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, उसको कुछ भी करके अपने फॉर्मेट में लाना। अब जरूरत नहीं है तुम मेरे इसी मेथड से सॉल्व करो, तुम u into v वाला भी मेथड यूज कर सकते थे, कि नहीं? बट वही है कि कौन से शॉर्टकट से जल्दी आंसर आएगा, बिकॉज़ अपने पास टाइम कम है। समझ में आया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके भी आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है, बस उस मेथड में फिक्स करना पड़ेगा कि कौन से इससे उसका आंसर जल्दी है। क्लियर है? चलो अब 1 अपॉन p टू द p का क्यूब है और dp है, बराबर है? चलो इसका इंटीग्रेशन करो। अबे माइनस माइनस था ना, ये माइनस कॉमन इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस भी तो है, पहले प्रॉब्लम माइनस नहीं था। चलो माइनस के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p क्यूब, मतलब इसको अगर ऊपर कर दूं मैं तो 1 अपॉन लिखने की जरूरत है क्या? p टू द पावर -3 और इधर dp। क्लियर है? अब यहां तक क्लियर हुआ? चलो अब भाई इसके साथ में x टू द पावर n वाला फार्मूला लगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करोगे इसका तो x टू द पावर n के साथ में माइनस p माइनस 3 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, और इधर प्लस c आएगा। अभी इंटीग्रेशन हो गया, कहां से dp आ रहा है? इंटीग्रेशन होने के बाद हम क्या लगाते हैं? c, ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे का बताओ क्या हो जाएगा इसका? माइनस p टू द पावर माइनस स्क्वायर, माइनस बोलना नहीं, माइनस स्क्वायर। अब नीचे, अपॉन -2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? -1/2, बराबर, पावर में भी है, इसको अगर ऊपर लेके जाए तो 1/2 के साथ में कर सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन p का स्क्वायर, इसको नीचे लेके आओ, ठीक है, माइनस साइन हटा दिए दोनों के, प्लस c, बराबर है क्या? समझा? ये पे कंफ्यूजन रहेगी तो पूछने का पहले, ठीक है, हट गया ये वाला काम। क्या हो गया? 1/2 इनटू 1 अपॉन p का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो अब देखो 1 अपॉन p का स्क्वायर है और इधर 1/2 है, तो 1 1 करके 2p स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन में, ठीक है, हो जाएगा 1 अपॉन 2p का स्क्वायर प्लस c, कर सकते हैं क्या? क्लियर है? चलो अब 2p की वैल्यू दे दो वापस, क्योंकि लिए तो देनी भी तो पड़ेगी। क्या है वैल्यू? वापस देते टाइम एक चीज याद रखना, जब तुमने इधर कॉमन निकाला था तो सबके डिवाइड में डाला था, अब सबके मल्टीप्लिकेशन के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि तुमने कॉमन जब निकाल, देखो यहाँ पे कॉमन निकालना इज नॉट पॉसिबल थिंग ना, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालने लगे सब सेम चीजें रहे तो निकालते हैं, बराबर है, इसको हमने तोड़ मरोड़ के निकाला, तो इसको तोड़ मरोड़ के वापस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली 2, बताओ p की वैल्यू क्या है? ये वाली है, 1 प्लस है, मतलब x टू द पावर 5, हां, बराबर क्या? आगे बोलो, प्लस x क्यूब, नहीं टोटल है ना, प्लस x क्यूब, हाँ, और आगे बोलो, x क्यूब देगा, हां, हाँ x क्यूब देगा, आगे बोलो, फिर +1, प्लस 1, ठीक है। तो पहले जो ये था ये लिख दूं वापस, हां, 1 प्लस x टू द पावर -2 प्लस x टू द पावर -5, ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्वायर, बराबर। अभी देखो वैसे भी करोगे तो वही आएगा, वैसे भी करोगे तो वही है, क्लियर है? क्या हो जाएगा ये? 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट x टू द पावर 5 प्लस x x टू द पावर क्यूब 2 या 3, 3, हाँ, 3, तो 2 कौन चिल्लर है? आगे प्लस 1, क्लियर हो गया, प्लस c, बराबर क्या? होल स्क्वायर, अच्छा, इसका स्क्वायर है। चलो आगे का स्टेप बताओ फट से, क्या आएगा? आंसर मैच करो। किससे होगा मैच? पूरे ऑप्शन देखो, पूरे कितने दिख रहे हैं? न्यूमरेटर आने का नहीं, न्यूमरेटर का नहीं है। ऑप्शंस में क्या दिए है? किधर में?
करता हूँ क्लियर तेरा डाउट। बट तेरे को डाउट क्यों है? कहाँ पे डाउट है? आया कैसे वो? कौन सा कैसे आया? 1/2 स्क्वायर नीचे आया। ये हाँ वो तो ये p की वैल्यू अगर वापस देगी तो क्या आएगा? ये क्या लिया था तूने? ये देख उठ दिख रहा है क्या? हाँ ये पूरा मतलब ही क्या है? पी तो ये p की जगह पे रख दिया ना, उसका स्क्वायर। उसमें कौन सा डाउट आया भाई? अच्छा हुआ मैं ड्रॉप किया तुझे। हाँ चलो, क्या क्या बोल रहे थे हम? क्या नहीं आ रहा है? न्यूमरेटर नहीं आ रहा है। किसका नहीं आ रहा है? किसका नहीं आ रहा है? किसका नहीं आ रहा है जी? आंसर बोल बेटा, ऐसा क्यों नहीं आ रहा न्यूमरेटर? किस किस का आया? किस किस का आया? बोलो। देखो 1 इंटू डीपी के साथ में चल रहे थे अपन, हाँ ठीक है? तो ये जो 1 है, ठीक है, दिख रहा है क्या? इधर इसकी जगह पे पुट कर दिया है, ठीक है? तो ऊपर में क्या रहेगा? x वाला वेक्टर रहेगा, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा डायरेक्टली x टू द पावर 5 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाएगा काम, ठीक है? और अपन में क्या बचा? कुछ है तो ये वाली चीज बराबर है क्या? क्या बची अपन में? 2x टू द पावर 5, ठीक है? जब इससे इधर आ रहे हैं अपन, तो इसको जब वापस देंगे तो ये ऊपर भी तो जाएगा, बराबर? तो क्या बचेगा? x टू द पावर 10 किसका है? प्लस में है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर क्या है? तो अपना तुक्का बराबर निकला। माइनस वाले है नहीं, माइनस वाले है नहीं, बराबर है, ठीक है? चलो दूसरा प्रॉब्लम की तरफ बढ़े। पॉज कर दो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी जेई वाला है, 2023 में आया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है? लेकिन ऐसे प्रॉब्लम जेई में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाती है, जैसे कि इस प्रॉब्लम में की थी। आया हुआ है एमएससीटी में, ठीक है? घुमा के दिया हुआ है, ऐसे ही था, बस वहाँ पे पैरालॉजिकल साइड्स जो थी वो 2/3 दी हुई थी, क्योंकि 2-3 साइड्स पे प्रॉब्लम है ये वाला। तो e टू द पावर x है, ब्रैकेट में 1 प्लस x है, अपॉन में cos स्क्वायर है और e टू द पावर x इनटू x है और dx है। और ऑप्शन में तुमको दिख रहा होगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, माइनस cot, tan cot, बराबर? और e टू द पावर x ये है, ये है, ये। अब यहाँ पे तुक्का मारना आसान है या डिफिकल्ट है, बताओ? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बराबर? दूसरी चीज, अगर आसान करनी है तो ऐसे प्रॉब्लम में एक तुक्का टेक्निक यूज कर सकते हो। कैसे देखोगे? नीचे में cos है, cos है ना बे? हाँ, बेटा cos है, ठीक है? cos होने के बाद ऊपर में ऐसा कुछ आ सकता है जिसके बाद उसका आंसर tan में है, sin बाय cos। बट ऐसा कुछ आ सकता है जिसका आंसर cot में है। पहला लॉजिक लगा। दूसरी चीज मैंने बोला था साइन, देखो यहाँ पे कहीं पे भी माइनस साइन है, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये वाला भी नहीं होना चाहिए कि दोनों कॉट को माइनस है, ठीक है? बचा कहाँ पे कंफ्यूजन मेरा? tan में बचा, बराबर? अब सॉल्व करते हुए देखते हैं कि बाबा अपने तुक्के बार बार सही आ रहे हैं नहीं आ रहे। अभी तक के जितने भी अपन तुक्का टेक्निक यूज किए प्रॉपर बैठे, ठीक है? अब इसके साथ में जाते हैं। चलो क्या है प्रॉब्लम? i इक्वल टू मेरे पास में है e टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e टू द पावर x इनटू x। क्लियर है बाबा? dx। ओके, देखो अगर ध्यान से देखोगे प्रॉब्लम को तो तुमको यहाँ पे e टू द पावर x इनटू x, ठीक है? e टू द पावर x तो x ही होता है, बराबर?
तो अगर ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में e टू द पावर x बैठा है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x का तो हम देखो बरोबर, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे हम पुट कर सकते हैं e टू द पावर x को, कर सकते हैं क्या? तो u into v वाला कर सकते हो, ठीक है। जैसे e टू द पावर x into x के साथ में अगर तुम कर रहे हो इक्वल टू तुमने मान के चलो p पुट कर दिया, ठीक है, पुट वाला चालू है, ध्यान देना पुट वाला मेथड यूज कर, e टू द पावर x की जगह मैंने p दी थी, बराबर। इसका डिफरेंशिएशन और करना है तो u into v वाला फार्मूला लगा सकते हो, लगा सकते हो क्या? लगा पर से क्या होगा? u डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1 आएगा, फिर प्लस का साइन आता है, माइनस का आता है, प्लस प्लस, उसके बाद सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x मतलब e टू द पावर x ही होता है, और इसका dp हो जाएगा, होगा क्या? अबे होगा या नहीं? तो जोर से बोलो जय माता दी। हाँ क्या आएगा फिर इसके आगे? e टू द पावर x इधर भी x के साथ e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस e टू द पावर, सॉरी 1 प्लस x बचा, आ गया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया, खत्म। अब ये आ गया मतलब प्रॉब्लम आसान हो गया है, बरोबर है क्या? r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? चलो e टू द पावर x dx मतलब dp होता है, मतलब ये 1 अपॉन इधर dp हो गया, बरोबर दिख रहा है? बचा कौन नीचे? cos स्क्वायर e टू द पावर x into x क्या लिया था? p p लिया था, हो गया आसान, आसान है। अब दूसरी चीज 1 बाय cos क्या होता है बे? सेक, हाँ sec स्क्वायर है तो स्क्वायर p बरोबर, और साथ में कौन रहेगा? dp दैनिक पब्लिक, ठीक है। चलो sec स्क्वायर p है और dp है, मतलब sec स्क्वायर वाले फार्मूला आता है, क्या आता है? sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बस अच्छा अच्छा करते रहे तू, बच्चे निकल जाएंगे बेचारे आगे, तू रहेगा उधर, क्या आएगा? tan p dp बराबर, अबे dp रहेगा क्या? अभी इंटीग्रेशन हो गया ना, अभी क्या आएगा? आगे बोलो, p की जगह पे क्या पुट करेंगे? dx e to the power x into x, ठीक है, प्लस c बराबर है क्या? हाँ आला का हाँ कोणता आला? b हाँ b b आला, अच्छा ये उल्टा हो गया, हाँ ठीक है चलो आ गया। तुक्का टेक्निक काम ही आई, बोलो तुक्का टेक्निक की, अबे जय तो बोलो, क्या जय बोलते रहे तुम, कोई काम की नहीं, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम पे हो, dy by dx is equal to y plus 3 एंड ऐसा दिया हुआ है और उसने बोला है कि y 0 जो है उसका वैल्यू है 2 एंड y log 2 निकालना है आपको, बराबर है क्या? इससे पहले हमने ऐसा एक प्रॉब्लम किया है, वेरीफाई किया था पहले f of 0 है क्या, बराबर किया है क्या? ये थोड़ा सा वैसा ही प्रॉब्लम है लेकिन अलग वे में, ठीक है, लेकिन अलग वे में, बरोबर सब्स्टिट्यूशन वाला ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो प्रीवियस वाला प्रॉब्लम ओपन करके रखो तो तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज ये पता चलेगी। अभी तक अपने को दिया हुआ था रखा था x, ये भाई ने दिया है y, dx by dy करते थे अपन, ठीक है, इसने क्या दिया हुआ है अपने को? y, मतलब ये क्या हो गया? y इक्वल टू dy by dx हो गया, करेक्ट, बरोबर क्या? तो एक्चुअल में इसने क्या दिया है? x दी के रखा है, तुम लोग को क्या दे के रखा है? और dy by dx का इंटीग्रेशन करना होगा क्या? चलो तो dy by dx अगर इंटीग्रेशन करते हैं अपन, इसके साथ में अगर जा रहे, चलो यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ, क्या था? y plus 3 दिया हुआ है ना, करेक्ट, y plus 3 था, चलो तो dy by dx अगर हम बोले जो कि y plus 3 है, तो भाई ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है या नहीं? देखा था क्या? हाँ, तो ये ऐसे रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, रहता है क्या? चलो तो इसके साथ में जाते हैं,
क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/y+3, क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y+3, इसको dy दे दिया मैंने, इधर ला लिया इसको, ठीक है, तो 1 बाय के फॉर्म में आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, और इधर dx को लेके जा रहा है, dx किसके फॉर्म में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्लियर, बराबर है, इसको इधर लेके आया, ये ऊपर था न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर वाला था, तो इधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, क्लियर है था। चलो अब इसके बाद अगर मैं कर रहा हूं तो 1/x+3 वाला पता है तुमको, लॉग आता है क्या, आता है या नहीं, क्या आएगा फिर, अरे चल नहीं रहते यार, log y+3, बरोबर है, dy आएगा क्या, नहीं आएगा, इधर क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होता है, इंटीग्रेशन कर रहे, डिफरेंशिएशन करते तो, ठीक है, x के साथ में कौन आएगा, प्लस c आएगा, दो चीजें मिल गई अपने को, क्या मिली, y+3 ओवर x इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू x+3, अब यहां से तुम्हें x मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा, बराबर है क्या, मिलेगा या नहीं, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा बताओ, xy कैसे मिलेगा, कितना x, हे प्रभु हरि रामचंद्र कृपालु भजन y के बदले में अपन 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उधर देखो प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम, तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 0 मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 मिल जाएगा, क्लियर हो गया, चलो दो वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास, पुट करो, किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, 2+3 log 2+3 कैसे है, इधर से, बराबर, इक्वल टू x कितना है, 0 + c, बराबर, लस्सी, log 5, बराबर क्या, log 5 इक्वल टू लस्सी, बराबर, तो c इक्वल टू लॉगी, कितना 5, तो c की वैल्यू कितनी मिली, log 5, बराबर है, नाउ अगर भाई ऐसा दिया हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, अगर y दिया तो x की वैल्यू होगी क्या, log 2, बराबर, बराबर है या नहीं, अबे बराबर है या नहीं, तो x इक्वल टू क्या होगा, log 2, y इक्वल टू क्या होगा, y तो निकालना है ना, बराबर, y ऑफ x दिया हुआ है, तो y तो निकालना है, बराबर है कि नहीं, चलो सेम वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, log y का आधा पता नहीं, y प्लस इधर क्या आएगा, log 2 प्लस c, मतलब क्या, log 5, समझ में आया क्या, ठीक है, चलो समझ में आया तो मगज में भी आएगा, आगे बोलो, log 7, इधर देखो log y+3, बरोबर, इधर क्या हो जाएगा, log 7 करने से अच्छा है, जब भी दो log रहते तो मल्टीप्लिकेशन होता है, 7 नहीं होता है, क्या होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, log कॉमन आ जाएगा, और इधर 2 × 5 मतलब कितना होगा, तो y+3, देखो इधर इधर है log, दोनों को कॉमन ले लो, कितना कट जाएगा, दोनों को कटता नहीं है, ठीक है, वैसे हम कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कटता नहीं है, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा, y+3 इक्वल टू 10 बचेगा ना, log log जो गया तो, ठीक है, मतलब y इक्वल टू कितना है, 10 - 3, बरोबर, कितना है, चलो इधर क्या है, क्या हाँ है, खत्म काम, इजी है, हार्ड नहीं है, बस लॉजिक चीजों से जब में तुमने अगर ये 3 स्टेप कर लिए पुट तक, तो तुम्हारा आंसर आ गया, तुमको सिर्फ पुट तक जाना है, कैलकुलेशन तुम्हें अच्छे से आता है, ठीक है, पुट तक करना है, क्लियर है, चलो पॉज करो, मिटाने दो,
घंटी बज चुकी है, मंदिर में लोगों का आना चालू हो चुका है और हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 3 + 4 cos² x dx, और इसको दिया हुआ है इस फॉर्मेट में कि ये tan इनवर्स b cos x + c, ये इसके इक्वल में बोल रहा है, बरोबर। उसके बाद वो बोला शाइनिया देन द वैल्यू ऑफ a + b कितना होगा, कितना होगा, ऐसा उसका बोलना है, बरोबर। ऑप्शन दिए हैं चार, चारों के चार ऑप्शन देखो जरा, दो इसमें माइनस माइनस है, दो इसमें प्लस प्लस है। क्या है, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है क्या। अब तुक्का मार टेक्निक का टाइम आ गया है। तुक्का मार टेक्निक क्या बोलता है, पहले तो भाई सिमिलर है क्या, तो सारे सिमिलर, बराबर है क्या, बराबर है ना। बट सी द डिफरेंस, पूरे प्रॉब्लम में में माइनस दिख रहा है यहाँ पे, बराबर। तो अपने हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से एक आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। पूरे प्रॉब्लम में हाँ ठीक है भाई, रूट के साथ में नो मजाक, रूट कभी भी चेंज होता है, कभी भी ऐड करना पड़ता है, कभी भी एडिशनल डालना पड़ता है, तो रूट के साथ कोई तुक्का नहीं मारेंगे। चलो, तो अपने हिसाब से ये दो नहीं आने चाहिए, दोनों में से एक आंसर रहना चाहिए, क्लियर है। चलो, होती है टेक्निक सक्सेसफुल तो ओके, नहीं हुई तो बाय बाय, ठीक है। चलो, अब दूसरी चीज हमें देखनी है भाई, देखो इधर cos दिख रहा है, इधर sin दिख रहा है, बस नीचे cos स्क्वायर है, ऊपर में sin है, बरोबर है क्या। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का 1/sin, तो cos का डेरिवेटिव sin होता है, बरोबर। cos का डेरिवेटिव अगर माइनस sin हो रहा है, बरोबर, तो नीचे दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है क्या। तो वी कैन पुट ना, पुटो रे साजना, cos x इक्वल टू क्या है p, करेक्ट। इसका डेरिवेटिव sin x dx इक्वल टू dp pp, क्लियर। वापस बैक टू प्रॉब्लम, तो उधर माइनस साइन एडजस्ट करना पड़ेगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, साइन बोला है, देखो माइनस लग जाएगा इसके साथ, बराबर, माइनस साइन x dx इक्वल टू dp है, बराबर। तो ये 1 हमेशा की तरह इधर dp लिख दे साइड में, और डिनोमिनेटर में 3 + 4 है, बराबर। उसके साथ में cos स्क्वायर x है, मतलब p का स्क्वायर, खत्म हो गया, बराबर। माइनस के बाद उनको पता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, माइनस साइन होता है इसलिए माइनस, ठीक है, माइनस माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर इधर एडजस्ट कर लो तो भी चलेगा, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो अभी ध्यान से, ठीक है, इधर थोड़ा सा एडजस्टमेंट का कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे करने आएंगे तो ऐसे सॉल्व होगा। अभी इंटीग्रेशन अगर है, मतलब मैं एडजस्ट करने जाऊँ, ठीक है, माइनस के साथ 1 है, क्लियर है। देखो p स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, बराबर है क्या। ऑप्शंस के हिसाब से देखो तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, वो अपने को चाहिए क्या, a और b चाहिए, तब जाके a + b निकालेंगे ना, बराबर। तो a और b चाहिए तो उस फॉर्मुलेशन के फॉर्मेट में आना चाहिए, मतलब यहाँ पे tan आना चाहिए, यहाँ पे cos x के साथ में b भी होना चाहिए, बराबर। तो इसके हिसाब से लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, नहीं लग रहा, तो वी कैन एडजस्ट। देखो 4p स्क्वायर है, तो इसको अपन 2p का होल स्क्वायर दे सकते हैं, प्लस अगर 3 है, क्या है, इसको अगर मैं रूट के अंदर डाल दूं और इसका स्क्वायर दे दूं, तो कहने कुछ बिगाड़ा है इसका, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर ही है, बराबर है, ठीक है। एडजस्ट कर दिया मैंने। नाउ इसके बाद अपन फार्मूला यूज कर सकते हैं, ना इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, अभिजीत बता दे। हां, क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, 2p स्क्वायर अपॉन, ये करने के पीछे रीजन है, कौन सा फार्मूला यूज होता है, 1/x² + a² वाला एक फार्मूला है अपने पास, ढूंढो रे साजना, फटाफट है क्या, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, आया क्या tan इनवर्स, काम हो गया अपना। क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अपने को चाहिए था tan इनवर्स, बरोबर है। और अपने को पता है अगर ऐसा कर सकते हैं तो फार्मूला लगा सकते हैं, लगा दिया फार्मूला। कौन सा है फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर लिख देता हूं मैं फार्मूला,
फार्मूला क्या था, 1/x² प्लस a² क्या आता है, dx होगा इधर, है क्या? हाँ। क्या है 1/a बरोबर। हाँ। उसके बाद tan इनवर्स x/a प्लस c होगा बरोबर। ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखो x/a वाली टर्म भी आ रही, दोनों टर्म आ रही। चलो भाई भिड़ जाए काम पे। I इक्वल टू 1/a बोला है, क्या बोला है, ठीक है 1/a। अब इधर देखो, इसके हिसाब से फार्मूले के हिसाब से ये x हुआ और ये हुआ बरोबर। फार्मूले के हिसाब से ये x है और ये है क्या नहीं है। तो इसने बोला 1/a, ये क्या है, √3 है। क्लियर हो गया का? इसको अरेंज करना है अपने को उसके फॉर्मेट में, ठीक है। आता है या नहीं देखना है, ठीक है। नहीं आता वापस से सॉल्व करेंगे, कोई इशू नहीं, ज्यादा कोई बड़ी किताब नहीं, गलत हुआ तो हुआ, ट्राई तो मारो पहले। 1/√3, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स बोला है ना फार्मूला, tan इनवर्स। हाँ। उसके बाद x/a बोला, तो x कौन है रे, 2p है, तो ये 2p अपॉन, क्योंकि ये है बरोबर है, तो ये वाला भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद प्लस c बोला है बरोबर है, बरोबर है क्या? चलो तो अपने पास में a और b की वैल्यू आ गई है, आइए क्या। बट यहाँ पे क्या चाहिए था, p चाहिए था, हम यहाँ पे 2p है, ठीक है बरोबर। उसके हिसाब से क्या चाहिए, एक से चाहिए ना, यहाँ पे 2p है बरोबर। तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 का आगे डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। उसको एक बार और डेरिवेटिव मार देंगे, क्लियर है, ठीक है। तो 2p के साथ में वो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मुझे जाना है फार्मूले के हिसाब से। तो इंस्टाग्राम में जब भी हम x की पोजीशन, इंस्टाग्राम बोला क्या इंटीग्रेशन में जब हम x की पोजीशन चेंज करते हैं, क्या करते हैं, जब x की जगह पे और कुछ रहेगा तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, फैक्टर तो सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है उसको करने के बाद भी, वो 2p के 2p है बरोबर है। चलो तो उसमें वैल्यूज डालो। अब राइट हैंड साइड से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, i इक्वल टू 1/a क्या है, ये है, ये क्या है बोला हमने, b है, ठीक है बरोबर। 1/√3 कंपेयरिंग विथ राइट हैंड साइड, ओके, ठीक है ना, क्योंकि तब तक तो हम कर नहीं सकते। tan इनवर्स बरोबर। उसके बाद b क्या है, 2p/√3। उसके बाद क्या बोला है, cos x प्लस c। आ गया क्या? चलो अब क्या बोला था तुमको, a और b, तो ये क्या आ रहा है, अबे 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना भाई, 2p का, तो 2 आ जाएगा बरोबर। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन का डिनोमिनेटर में इधर खींच लेंगे, ठीक है। चलो तो ये क्या मिला, तो ये प्लस b अगर मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, तो 1/2√3 बरोबर, प्लस b क्या है मेरे पास, 2/, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो 1 प्लस माइनस साइन था ना भाई, किधर तो भी कबाड़ा हो गया, उधर तो भी इधर का माइनस, अबे ये माइनस छोड़ दिया ना तुमने बे, माइनस, ठीक है। देखो माइनस का बाहर है, तुमने छोड़ दिया, ठीक है। चलो आ रहा है क्या आंसर, कुछ लोचा किया क्या मैंने, नहीं आ रहा है ना भाई। देखो 1 + 2 है, ठीक है, -1 + 2 क्या होगा, क्या होगा, अगर इन दोनों का बेस सेम कर दे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इसको अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 करते तो 1/-2√3 प्लस 2 × 2 4 4 × 2√3 बरोबर। 2 के साथ में इसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया क्या,
माइनस साइन आ सर रहा है ऐसे पे बेस सेम होना किस साइड पे है? 2 से उसको 2 बाय हाँ सेकंड टर्म को ठीक है। चलो तो क्या आ रहा है मेरे पास में ये माइनस इसके साथ में है तो माइनस 3 अपॉन 2 रूट 3 2 अपॉन 2 रूट 3 आहा आहा देखो भाई इसके लिए बोलते जेडब्ल्यू डीडब्ल्यू होता है। सीन ये है आंसर आ चुका है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है आंसर आ गया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए क्योंकि इसको और सिंपलीफाई करना पड़ेगा अपने क्या करना पड़ेगा और सिंपलीफाई करेगा। ठीक है क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना इसको अगर रूट 3 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 इंटू रूट 3 ठीक है समझ में आ गया। कौन है रे क्या करेंगे क्या करना पड़ेगा 3 रूट 3 इंटू 6 अपॉन 6 या फिर ऐसा भी कर सकते हो देखो ये 3 जो है इसको मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ आंसर तो रूट 3 है 3 आना है बराबर और 2 अपॉन रूट 3 है ठीक है तो रूट 3 से रूट 3 का आंसर क्या है आ गया क्लियर। देखो मतलब आंसर तक पहुंचने के बाद भी आंसर ना दिखाई दे तो घबराना नहीं है कि तुमने नहीं किया सही करके वो आ जाएगा ठीक है क्लियर है उसको देखना है। अगर तुम्हारे सारे स्टेप देखो अपना गलत कहां पे हो रहा था माइनस नहीं लिखा था अगर माइनस नहीं ले रहा तो ये क्या आएगा 4 1 + 5 5/2 रूट 3 5/2 रूट 3 दिख रहा है क्या कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता अभी अपने को लगता है करेक्ट ठोक के आए हैं और उधर माइनस तो मिलता नहीं पर जीरो तो मिलता सीडी है तो ये जी में होता था माइनस में तो ऑप्शन भी ऐसे वैसे नहीं देते रिलेटेड ही देते अगर लास्ट के स्टेप में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आंसर तुम्हें लगेगा हाँ तो बराबर है मेरा आ गया आंसर बट ऐसा नहीं होता ठीक है क्लियर है। चलो पॉज करो हम आगे का प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम पे ध्यान देना 2023 में आया हुआ प्रॉब्लम है और दोनों शिफ्ट में रिपीट हुआ हुआ प्रॉब्लम है तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था सेकंड शिफ्ट में भी आया था ठीक है। टाइम 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 चलो पावर को देखते हैं dx ऊपर दिया हुआ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x² ब्रैकेट x टू द पावर 4 + 1 टू द पावर होल पावर में कितना है 3/4 देखो डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर को कॉमन ले सकते हैं क्या डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर कितना है ठीक है इसको छोड़ दो इसके बाद में इसके बारे में पहले बात करते हैं x टू द पावर 4 + 1 3/4 है ठीक है। इधर से अगर कॉमन फैक्टर लेंगे तो क्या मिल जाएगा अंदर बच जाएगा 1 + 1/4 बराबर क्या 1 + 1 अपॉन 1/4 3/4 उसके ऊपर में पाऊंगा वैसे ही रहेगा फिर एक मिनट रुक जाओ चलो करके देखते हैं प्रॉब्लम सही लिखेंगे नहीं ऑप्शन चेक करो x टू द पावर 4 + 1 अपॉन x 1/4 प्लस c हां उसके बाद में x² - 1 1/4 प्लस x x हां x का बोले x टू द पावर 4 - 1 हां अपॉन x और उसके होल पावर में है न्यूमरेटर के 1/4 हां c वाला बताओ -x to the power 4 + 1 माइनस बाहर है हां चलो ठीक है
हाईएस्ट पावर के साथ में जाके देखते हैं यार एक बार। चलो x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3/4 है, ठीक है। तो इसका करते हैं अपन x टू द पावर 4 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 बरोबर, ठीक है। इसके ऊपर पावर कितना था, 3/4 ही था, 3/4 ही रहेगा, ठीक है। चलो ये पहली टर्म आ गई कॉमन वाली, इसको और सॉल्व करें तो मान के लो x टू द पावर 4 जो है इसके भी पावर में 3/4 था, बरोबर है क्या। ये तो सबका कॉमन में होगा ना 3/4, तो इसके भी कॉमन में क्या रहेगा, x टू द पावर 4 टू द पावर 3/4 बरोबर। और इसका 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, इसके भी पावर में 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा क्या x क्यूब इनटू इधर क्या बचा, इसके साथ में करो क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 ही बचेगा, बचेगा या नहीं। 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 बरोबर। चलो इसके पावर में कुछ रहेगा 3/4 रहेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है फाइनल टर्म, क्या आ गई, x क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 3/4। ये टर्म आ गई फाइनल, ठीक है। क्लियर है। चलो प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर इन ब्रैकेट x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3/4, ठीक है। चलो इसको हमने क्या किया, इस टर्म के फॉर्मेट में निकाला, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर, इसको क्या निकाला था हमने, ये मतलब ही क्या है, ये है बरोबर, क्या है x टू द पावर x क्यूब x टू द पावर 3, उसके बाद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 3/4 बरोबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब x टू द पावर 1 को अगर ऊपर लेके गए तो x टू द पावर 1 नहीं, x टू द पावर 2 है। अबे डायरेक्ट करो ना, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे हो रहा था बरोबर, तो इसको dx को फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, x टू द पावर 2 into 3, अब पावर का क्या होता है एडिशन बरोबर, तो x टू द पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x टू द पावर 5 अगर ऊपर गया तो 1 अपॉन x टू द पावर, ठीक है। नीचे में कौन बचा 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 3/4, क्लियर हो गया, ठीक है। ये dx आ जाएगा इधर, आ गया क्या, नाउ वी कैन पुट, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं क्या, चलो बताओ क्या आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, पुट किसकी जगह पे पुट करें तो आ जाएगा, इसका उल्टा ऊपर है, मतलब 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 के जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा p, क्लियर। कुछ भी कर सकते हो, t p z x y, नहीं x y मत लेंगे लोचा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाओ, अभी ऑपोजिट में है तो क्या आएगा -n अपॉन, बोलो n प्लस x टू द पावर n प्लस 1, क्या आएगा, तो इधर x टू द पावर 4 है, -1 मतलब -4 अपॉन क्या आएगा x टू द पावर 5, करेक्ट। चलो इधर क्या होगा, अबे dp होता है, कितनी बार बताऊं मैं, फार्मूला पता है ना, अपॉन में तो -n के साथ में जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। अब फाइनली क्या मिला हमें, i इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो 1 अपॉन x टू द पावर 5 dx है बरोबर, बरोबर है क्या, ठीक है। अगर उसके जगह पे हम करें तो 1 अपॉन x टू द पावर 5, ठीक है। और इधर क्या लिखूंगा मैं, dx अपॉन में कौन सा टर्म था मेरे पास में, 1 प्लस, ये इसको हटा दो क्या, ये समझ गया ना। क्या था 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 टू द पावर 3/5 बरोबर, यहां तक ये 3/4 है ना कि 5 है,
4। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? चलो अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? 1/x⁵ dx है, ठीक है? क्या है? 1/x⁵ dx है। अगर इसी तरह से, और अपने पास, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, देखो अपने को क्या चाहिए? -4/x⁵ चाहिए, और ये क्या आ रहा है? 1/x⁵ आ रहा है। तो इसको -4 अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा? -1/4 बरोबर इंटीग्रेशन, ऊपर में करेंगे तो -4/x⁵ बरोबर है। नीचे में क्या आएगा? 1 + 1/x⁴ 3/4। क्लियर हुआ? क्लियर है यार? चलो अब पुट कर सकते हैं, अभी पुट कर सकते हैं, अभी पुट कर सकते हैं। डीपी, ये पूरा मिलकर डीपी हो गया, हो गया क्या? तो ये I = -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा मिलके अगर डीपी है तो यहाँ पे 1 डीपी आ गया इधर, और अपॉन में क्या बचेगा? 1 + 1 क्या था? 1 + 1/x², x⁴ क्या था? p था बरोबर। तो p के पावर में कितना बचा? 3/4 बचा। क्लियर है? चलो अभी तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन कर सकते हो या नहीं? करो, बताओ क्या है? 1/1 + 1/x⁴ 1/1 प्लस नहीं करते हैं हम अभी तक जिस मेथड से आए हैं उसी मेथड से जाओ। न्यूमरेटर को ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर को हम डायरेक्ट ऊपर लेके जाते हैं माइनस के फॉर्मेट में। प्रैक्टिस किए? होमवर्क करके आया? किया है क्या? घर पे जाके सबको अपने अपने मम्मी को कॉल करने को बोल देना, तो बिना होमवर्क के क्लास में बैठने की हिम्मत भी मत करना। इसके बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -3/4। आगे क्या आएगा? -4 है अपने पास में, 1/4 है, p⁻³ है। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो तो x⁴ का फार्मूला लगा सकते हो, इंटीग्रेशन के लिए वही लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? x⁴ उसके फार्मूले के हिसाब से -1/4 तो इधर आ गया, ठीक है। p के पावर में क्या हो जाएगा बताओ? प्लस, अगर -3/4 में से 1 अगर करेंगे तो ये क्या आएगा? 1/4 ही आएगा ना? 4 - 3 कितना आएगा? 1/4। ठीक है, किसके पावर में आएगा? p के, और अपॉन में 1/4 आएगा। dp क्या है? dp रहेगा क्या? क्या हो जाएगा? चलो अभी आगे कर सकते हो, इंटीग्रेशन भी करा दिया अभी। सबसे पहले ये देखो, p की ऑप्शंस चेक कर लो। पहले ऑप्शंस चेक कर लो, दिखे क्या? दूसरी एक चीज नोटिस की क्या? यहाँ पे -1/4 है, यहाँ पे 1/4 है, हट जाएगा? जाएगा या नहीं? बचा क्या? p = 1/4 + c। चलो p की वैल्यू क्या है? 1 + 1/x⁴ 1 + 1/x⁴ बरोबर। उसके पावर में कितना बोला है? 1/4 बोला है। कुछ मैच हो रहा है? ऐसा मैच हो रहा है क्या? हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक मिनट, यही का है ना, थोड़ा सा परेशान करेगा। हाँ ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। चेक देखो, यहाँ तक हो गया। देखो लास्ट के स्टेप में जे मेन के जितने भी प्रॉब्लम्स है जो उससे मैच हो रहे हैं, जो सीटी में रिपीट किए गए, उसमें लास्ट के एंडिंग में आके तुम्हारा लफड़ा थोड़ा सा होगा। उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं? देखो अब तुमको इतना कॉमन सेंस है, x⁴ × 1 करोगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 4 + 1/x⁴ कितना बचा? अभी मैच हो रहा है? अभी मैच हुआ?
प्लस सी बच गया था। ठीक है, क्लियर है, समझा? एंडिंग में आके कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं हो रहा है मैच तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा जिसके कारण वो मैच हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये स्टेप को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, बरोबर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? चलो पॉज कर दो, दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं मैं। देखो एक करेक्शन है, ठीक है, इसको मैं वापस से लिख के बताता हूं, ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा तो नहीं समझेगा। देखो मेरे से भी गलती हो गई थी। x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 तो है, ठीक है, और उसके पावर में 1/4 है, ये सबके पावर में हो गया ना, ठीक है, तो ये x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 1/4 में ऐसा लिख सकता हूँ, और x टू द पावर 4 इसको 1/4 लिख सकता हूँ, 4 से 4 काट दिया, क्या बचा? x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x। क्लियर हो गया? कर सकते हो, उससे कुछ है नहीं, ठीक है, लॉजिकल पॉइंट है, बस ऑप्शंस तुम्हें इसीलिए दिए हुए रहते हैं कि मैच शीट, ठीक है। और चलो तो ये क्लियर हो गया अभी। देखो अगर यहाँ पे भी तुक्का मार टेक्निक काम करता तो भी काम में आ जाते। नहीं, एक मिनट रुक, मेरे को कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है, मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कुछ तो। ऑप्शन ये हाँ, देखो भाई ये माइनस का साइन छोड़ दिया था तुम लोगों ने, कुछ नहीं बचा, -1 तो बचा है, ठीक है, तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि तुमने 1/4 से 1/4 को कट किया, बरोबर? माइनस साइन तो कैरी फॉरवर्ड होगा, माइनस माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो हर स्टेप में माइनस अगर डाल रहे हो तो तुम्हारा ऑप्शन डी मैच करेगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। साइन के ऊपर ध्यान देना, अगर साइन का कुछ गड़बड़ी दिखी है क्या है एकदम वो होल के इसमें पावर 1/4 है, वो नहीं ना रे, इसका पावर देख के चेक करो, इसका पावर चेक करो क्या आएगा, 1/4 है, ठीक है, अरे सब पर उसमें न्यूमरेटर के पावर प्लस 1/4 है ना, और इसमें होल के सी आएगा, खत्म ना, ये नहीं आएगा फिर, क्योंकि इसको होल के पावर में तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है, माइनस साइन पे ध्यान दो, अपना माइनस के लिए लपड़ा दो, ठीक है, समझ में आया? चलो हटा दो अभी इसको, सॉल्यूशन पे आते हैं। ऑप्शन में शायद गड़बड़ी है कुछ, कभी देखते हैं ट्राई करके, क्लियरली ऐसा तो क्लियरली विजिबल हो रहा है, ऐसा लेते नहीं है कभी कि डायरेक्ट आंसर पता चले, बट शायद मैंने गलत लिखे ऑप्शन या फिर कुछ तो भी है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम ये है, इधर ये लिख दो, इधर पुट वाला मेथड लिखूंगा, ठीक है, क्या पुट करना इधर डाल देना। प्रॉब्लम है अपने पास में i इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x 1 प्लस x इंटू e टू द पावर x का स्क्वायर dx, बराबर? चलो देखो नीचे में दिया 1 प्लस x इंटू e टू द पावर x, और ऊपर में दिया x प्लस 1, दिख रहा है क्या? अगर हम x इंटू e टू द पावर x को p पुट करें, क्या करें? x टू द पावर सॉरी x इंटू e टू द पावर x को p पुट करें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x का कौन सा फार्मूला यूज करोगे? u इंटू v वाला, तो x इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x ही रहेगा, बरोबर? इधर क्या हो जाएगा? u वाला टर्म हो गया v, फिर इधर इंटीग्रेशन ऑफ या फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर x, उसके बाद x का 1 होता है, बरोबर, और इधर dp रहेगा, e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा? x प्लस 1, ठीक है, इधर प्लस का साइन रहेगा ना बीच में, ठीक है, इक्वल टू dp, ठीक है, मतलब e टू द पावर
e टू पावर x को कॉमन ले तो स्क्वायर कहाँ से आएगा? ठीक है, क्लियर है? देखो x प्लस 1 तो है ऊपर में, e टू पावर x है क्या? नहीं, तो एडजस्टमेंट वाला मेथड करना पड़ेगा वापस से। इससे पहले किए स्प्लिटिंग में हमेशा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या आएगा, क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा, आएगा क्या? लिख दो इधर मल्टी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x, क्या हो जाएगा बोलो? e टू द पावर x इनटू x प्लस 1, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, वापस से इशू हो जाए, इनटू x इन ब्रैकेट 1 प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? इनटू dx साथ में रहेंगे। आगे अभी जो फॉर्म चाहिए था वो देखो, e टू द पावर x x प्लस 1, ये dp है डायरेक्टली, है क्या? तो e टू द पावर x x प्लस 1 dx, ये क्या हो गया? dp हो गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट i इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, इधर dp लिख देता हूँ, मतलब ये dp ऊपर ही, ठीक है, क्लियर? नीचे में क्या e टू द पावर x इनटू x है, e टू द पावर x इनटू x मतलब कौन? e टू द पावर x इनटू x, e टू द पावर x इनटू x p है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस e टू द पावर x इनटू x p, उसका स्क्वायर, हो गया आसान। अभी कर सकते हैं आराम से सॉल्व, ठीक है? चलो बताओ क्या होगा? ऊपर में 1 है, स्प्लिट करना पड़ेगा, लेकिन ऐड करके करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में p प्लस p माइनस p लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं? ठीक है, प्लस p लिया और माइनस p लिया, ठीक है, क्लियर है? इससे भी फर्क पड़ने वाला है, प्रॉब्लम को नहीं होने वाला, ठीक है। और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था? p, ठीक है। अब देखो p ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों के है क्या? अगर मैं डायरेक्ट लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, ठीक है। जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि दोनों जो है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्लस p माइनस p था, ठीक है, अब मैं पहले प्लस p के साथ में जा रहा हूँ, ठीक है, किसके साथ? ये नीचे निकल जा रहा, ये देखो 1 प्लस 1 बीच में क्या p प्लस 1 माइनस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, 1 नहीं दूंगा, प्लस नहीं दूंगा, p1 हो जाएगा। देखो अभी p के साथ में अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉमन निकाल सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ दो टर्म में, तो ये p प्लस 1 एक हो जाएगा, माइनस p वाला फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? चलो तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 1 अपॉन p इन ब्रैकेट 1 प्लस p का स्क्वायर, बराबर। इधर क्या होगा? माइनस p, इसके साथ में ये dq भी लगा दो ना, ठीक है। इधर माइनस p माइनस इंटीग्रेशन दोनों को देना पड़ेगा, स्प्लिट कर रहे तो भी, हाँ, माइनस p अपॉन p, अब माइनस माइनस तो वैसे प्लस होना चाहिए, बट ठीक है, p, हाँ, 1 प्लस p का होल स्क्वायर, 1 प्लस p का होल स्क्वायर रहेगा। हाँ, देखो p से p कट रहा है और इससे स्क्वायर कट रहा है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ, 1 अपॉन p, ये तो कटेगा ना, ऊपर 1 बचेगा, 1 अपॉन p 1 प्लस p, p रहेगा और स्क्वायर कटेगा, तो p 1 प्लस p, बराबर। ये dp माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये गया, तो उधर क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस p का होल स्क्वायर, क्लियर है? अब इधर इसके साथ dp, बराबर। अभी भी मुझे जो चाहिए वो नहीं आया है, तो मैं वापस से एक बार कर सकता हूँ वही स्टेप, एडिशन वाली प्लस माइनस, बराबर, ठीक है। तो वापस इधर 1 है क्या? रिपीट करता हूँ मैं, क्या? प्लस p माइनस p, क्या कर रहा हूँ रिपीट में? प्लस p माइनस p वाला स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो बताओ, p प्लस 1 माइनस p, बराबर, अपॉन p
1 प्लस पी, ठीक है, इसके साथ में डीपी, क्लियर है इतना, ठीक है, माइनस, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस पी का स्क्वायर डीपी, इसमें कुछ चेंजेस किए क्या अपन ने, ये एज इट इज है, और जो ब्लैक वाला उसमें चेंजेस है, इसको वापस स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में, कितने फैक्टर में, दो फैक्टर में, तो ये क्या हो जाएगा p अपॉन p इन ब्रैकेट 1 प्लस p, बरोबर, इसके साथ में रहेगा dp माइनस का साइन या प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, माइनस के साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्या होगा माइनस p अपॉन, सॉरी देखो ये ऐसा ले सकते हैं इसको p प्लस 1, ठीक है, और इधर लेंगे क्या बचा फिर माइनस p अपॉन, बोलो माइनस p अपॉन p1 प्लस p, बराबर है, बराबर है क्या, ठीक है, ये टर्म निकल गया, ठीक है, ये पूरा हो गया ना, अब माइनस का साइन, ये डीपी दे दो, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सबको देना, ठीक है, लास्ट वाला टर्म क्या था 1 अपॉन 1 प्लस p का स्क्वायर डीपी, बरोबर, चलो देखो इससे ये गया, बरोबर, p प्लस 1 बोला 1 प्लस p बोला सेम ही है, ठीक है, उसके बाद इससे ये गया, ये बचा, ठीक है, उधर का तो सेम ही, चलो ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं, मींस 1 अपॉन p आ गया, dp आ गया, ठीक है, माइनस, देखो छोटा करना है अपने को, कुछ भी करके, ऊपर में क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस p बचा, dp आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बचेगा, कहां पे, ऊपर पे, हां माइनस 1, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस p का स्क्वायर, ठीक है, dp, क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ, चलो अब मेरे को बताओ 1 प्लस p का स्क्वायर है, मतलब 1 अपॉन x टू द पावर n है, बोल सकते हैं क्या, मतलब 1 अपॉन x का स्क्वायर, मतलब क्या होगा माइनस 1 बाय x वाला फार्मूला लगा सकते हो ना, समझा या नहीं समझा, मुंडिया मत हिलाओ, तो वो वाले फॉर्मूला लगाते 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, गड़बड़ हुआ है कुछ, भी पॉज करो उसको, कुछ तो गड़बड़ हुआ, देखो ध्यान दो, माइनस माइनस लगा दिया हमने जहाँ पे माइनस छूट गया था, ठीक है, क्लियर है, अभी यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, मतलब x टू द पावर n वाला फार्मूला लगा सकते हैं, अगर पूरे x टर्म को पकड़े तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस x हो जाएगा, क्या हो गया नहीं, या फिर तुम बोल सकते हो माइनस 1 बाय x, बरोबर, तो लास्ट की टर्म तो हट गई वैसे भी अपनी, यहाँ पे लिख के रख दो कॉर्नर में माइनस 1 बाय x, ठीक है, ऐसे लिख के रखा है, अभी ऐड नहीं किया, क्लियर, अभी तक ऐड नहीं किया है, उसको बस लिख के रखा है, ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय p वैल्यूज दे सकते हैं क्या वैल्यू, चलो तो सबसे पहले इक्वेशन में इधर है, देखो चलो 1 अपॉन p है, मतलब 1 अपॉन x है, बरोबर, log वाला फार्मूला आ गया, क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो पहले इंटीग्रेशन देते फिर p की वैल्यू देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करते, क्या आएगा log, हाँ क्या आएगा log p, 1 अपॉन x का log x हो रहा था, तो 1 अपॉन p का log p, dp लगेगा अभी नहीं लगेगा, डायरेक्ट एंडिंग में प्लस c लगेगा, माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस p, बताओ क्या हो जाएगा, log, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, नीचे वाला टर्म लेके चलते हैं, तो 1 प्लस p माइनस, चलो आगे बताओ, अब देखो माइनस इधर भी तो ये डायरेक्टली प्लस ही कर देते हैं, ठीक है, आगे बताओ 1 upon x, हाँ 1 upon x, 1 अपॉन x मतलब क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस p square, p स्क्वायर आएगा, क्या वही है,
पी स्क्वायर आएगा या पी आएगा? x टू द पावर n के फार्मूले से जा रहे हो ना, इनवर्स में है ना, तो स्क्वायर कहाँ से बचा जब फार्मूला अप्लाई कर दिया? आंसर क्या आ रहा था? आंसर क्या आ रहा था? x क्या है? और ये तो p तो 1 तो ऐड ऑन है ना, तो देना पड़ेगा। फिर क्या बचा? क्या बचा? देखो लॉग लॉग है, सारा प्लस नहीं होगा कहाँ पे सेकंड वाले इसमें प्लस किया है नहीं मैंने उसके पहले वाले इसमें इधर, हाँ क्यों होगा? क्योंकि उसके सामने भी माइनस में प्लस था -1 वहाँ पे ऊपर क्यों? पॉज करो उसको एक मिनट, इसका देखो। चलो देखो देखो, अगर इधर स्प्लिटिंग में इधर माइनस से एडजस्ट करते तो वो माइनस हो जाता, ठीक है। चलो लॉग को कॉमन ले सकते हैं, हाँ तो अगर लॉग को कॉमन ले लिया तो ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा? 1 प्लस क्या बचेगा? p ऊपर में है एक, p अपॉन 1 प्लस p, बरोबर। कौन है? पॉज करो। क्या कर लिया ना? हाँ, ये कॉमन ले लिया हमने, दो लोग कॉमन लेते हैं तो, ठीक है। चलो इधर क्या बचा फिर? क्या बचा? प्लस 1 क्लियर है यहाँ तक? प्लस क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है। चलो आगे बताओ। डाउटफुल लग रहा है यार ये चीज़। ऐसा क्यों लग रहा है आंसर नहीं आएगा? आएगा आंसर आएगा। हाँ चलो फिर चालू है, सॉरी। हाँ लॉग p अपॉन 1 प्लस p हो गया, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस p हो गया, ठीक है। चलो वैल्यूज दे दो। लॉग p क्या था? अपॉन 1 प्लस, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आया क्या? मेरे को फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ किया, पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ किया। मैं देखूंगा एक बार क्रॉस चेक करके, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है साइन के साथ में कुछ तो भी ये हुआ है गड़बड़, साइन के साथ, ठीक है। माइनस प्लस में कुछ तो भी कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, पर ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा प्रॉपर। अगर कुछ रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर तो ऐसे करके आज डन कर देंगे हम लोग। चलो पॉज कर दो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके बाद के एक दो प्रॉब्लम है, मर्ज कर देंगे एक साथ वीडियो, दो प्रॉब्लम बचे हैं तो बाद में ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू।